स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान स्पेसशिप अर्थ को अपनी ओर खींच रहा था। बेन और रूक जब इस स्पेसशिप के बारे में पता लगाने के लिए अंदर जाते हैं तो स्पेसशिप में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें बीडल ब्रदर्स मिलते हैं। बीडल ब्रदर्स अचानक बेन और रूक पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बेन हुमंगासोर में ट्रांसफॉर्म होने की ट्राई करता है पर वह ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रे मैटर धीरे से जाकर नाइट्रोजन पाइप को बीडल ब्रदर्स की तरफ कर देता है जिससे वे बर्फ़ में जम जाते हैं। फिर बेन और रोक उनसे पूछते हैं क्या ये स्पेसशिप तुम्हारी है, पर वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो बस यहाँ चोरी करने आए थे। इसी बीच कोई रूक की स्पेसशिप को चोरी करके जाने लगता है। ग्रे मैटर डिटेक्टर बीन को ऑन कर देता है और स्पेसशिप को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके बाद वे देखते हैं कि उस स्पेसशिप से तो आर्जिट निकलता है और बोलता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं अनाइलार्क को एक्टिवेट कर दूंगा। फिर रूक बताता है कि अनाइलार्क एक ऐसा डिवाइस है जिससे पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो सकता है। अनाइलार्क कोमिलियन स्पीसीज द्वारा बनाया गया था पर वे स्पीसीज अब नहीं रहे। फिर बेन कहता है कि ये सब तो बस कहानियाँ हैं। तभी इनकर्सन की शिप वहाँ आकर लैंड कर जाती है। फिर बेन आर्जिट को भगने से रोकता है और स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर उसे वहाँ चिपका देता है। उसके बाद स्पाइडर मंकी इनकर्सन सिपाहियों से फाइट करता है और उन्हें भी चिपका देता है। साथ ही रूक भी बिना गन का यूज किए इनकर्सन सिपाहियों को हरा देता है। फिर बेन इनकर्सन किंग के पास पहुंच जाता है। किंग कहता है कि अनाइलार्क मुझे दे दो। बेन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें हरा देता है। फिर आर्जिट वहां आता है और किंग उसे कहता है कि अनाइलार्क तो मुझे बेचने वाले थे। एनर्जी आर्जिट को उठा लेता है और पूछता है कि बताओ अनाइलार्क कहाँ है। आर्जिट कहता है कि वो तो बीडल ब्रदर्स ले गए। बीडल ब्रदर्स अर्थ की ओर जाने लगते हैं। बेन कहता है कि मैं अर्थ के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। फिर बेन आर्जिट को इंचार्ज बनाकर बीडल ब्रदर्स का पीछा स्टार्ट कर देता है, पर आर्जिट ज़्यादा समय के लिए इंचार्ज नहीं रह सका। किंग उसे हरा देता है और इनकर्सन शिप से बेन और बीडल ब्रदर्स दोनों का पीछा करने लगता है। इनकर्सन शिप पहले तो बेन की स्पेसशिप पर हमला करती है, फिर बीडल ब्रदर्स की स्पेसशिप पर हमला करती है जिससे वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद सभी अनाइलार्क के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते अनाइलार्क एक्टिवेट हो जाता है। बेन ओमनिट्रिक्स से कहता है मुझे कोई ऐसा एलियन दे दो जिससे मैं इसे डिफ्यूज कर दूं। ओमनिट्रिक्स उसे एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तभी अनाइलार्क का काउंटडाउन पूरा हो जाता है और यूनिवर्स ख़त्म होने लगता है। तभी एलियन एक्स खुद को बेल्कस और सेरेना के पास पाता है। बेल्कस और सेरेना भी बेन से बहस करते हैं, पर बेन कहता है कि अगर यूनिवर्स ही ख़त्म हो गया तो तुम अपनी पावर्स का क्या करोगे। तुम मुझे एक बार एलियन एक्स की पावर का यूज़ करने दो। बेल्कस और सेरेना मान जाते हैं और एलियन एक्स यूनिवर्स को फिर से पहले जैसा बना देता है। फिर रम्बॉइड अनाइलार्क को तोड़ देता है। रुक बेन से पूछता है क्या तुमने सच में यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट किया है। बेन कहता है कि हाँ मेरे दोस्त, जिस पर आर्जिट कहता है लगता है पागल हो गया है। फिर रुक कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेन कहता है तुम मानो या ना मानो मैंने यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट किया है। और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।